हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी ऑडियंस की रिसर्च कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर बायर पर्सोना अगर डिफरेंट वर्ड में अगर कहा जाए तो आप बायर पर्सोना कैसे बना सकते हैं। अब बायर पर्सोना होता क्या है? अगर आपके जो बिजनेस है, अगर आप फ्रीलांसर है, किसी के लिए काम कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया मैनेजर हैं उनके, या फिर आपका अपना बिजनेस है, तो अब आपको एक स्केच होता है जो बताता है कि आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है या आपका आइडियल कस्टमर है वो कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं बायर पर्सोना। अब बायर पर्सोना के अंदर डिफरेंट चीज़ें आती हैं। एक तो आती है उनके डेमोग्राफिक्स आते हैं, उसके इंटरेस्ट आते हैं, उनके गोल्स आते हैं, व्हाट दे वांट टू अचीव, एंड आप कैसे उन्हें उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। एग्जांपल देता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी है, अब किसी कोई रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट कर लें, या फिर कोई एक कॉफ़ी शॉप है जो एक यूनिवर्सिटी के अंदर जग गई है, वो अपनी वहाँ पे ब्रांच ओपन कर रही है। तो आप यूनिवर्सिटी कर लें या फिर नॉर्मल एक कॉफ़ी शॉप भी कर लें, तो उनके वो जो अब जब आप लॉन्च किया है आपने, तो आप वहाँ पे बायर पर्सोना कैसे बनाएँगे? आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर कौन सा है? बेशक आपका अपना बिज़नेस है, बेशक फ्रीलांसर हैं आप, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गोल क्या है, आप किस बंदे को टारगेट करना चाहते हैं। तो इसके कुछ टूल्स भी है, वो मैं आपको अभी एक टूल है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। वो बारे आपको मैं समझाता हूँ कि आप एग्जांपल लेते हैं, इस तरह अगर एक कॉफ़ी शॉप है, जो आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या यूनिवर्सिटी के करीब अगर आपने ओपन किया कॉफ़ी शॉप, तो उसके लिए आप बायर पर्सोना कैसे बनाएँगे? देखिए, यूनिवर्सिटी जो जो कॉफ़ी शॉप है, जो यूनिवर्सिटी के साथ ओपन हुई है, उसका मेन टारगेट क्या है? उन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को टारगेट करना, उन्हें अपनी एज़ अ कस्टमर बनाना। तो पहली बात तो ये है कि वो होने चाहिए, कॉलेज के स्टूडेंट्स होने चाहिए, ठीक है? या उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने चाहिए। दूसरी बात उनकी ऐज आ जाती है कि उनकी ऐज क्या होनी चाहिए। अब एज जो है वो ज़ाहिर-सी बात है कि यूनिवर्सिटी के अंदर 18 टू लेके 40, 50, 60 इयर्स तक भी लोग होते हैं जो कॉफ़ी पीते होते हैं। एक तो ये चीज़ होगी। और तीसरी चीज़ आती है कि उनके इंटरेस्ट क्या है, वो किन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। आपने ये चीज़ देखनी होती है। ये इसके कुछ ऑनलाइन थर्ड पार्टी टूल्स भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अपना ऑनलाइन सर्वे या अपने ऑनलाइन सर्वेस भी कंडक्ट करवा सकते हैं वहाँ पे। या फिर अगर आपका क्लाइंट है जो पहले से बिज़नेस है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, उनके पास एक प्रीटी मच नॉलेज होता है इस बारे में। लेकिन क्या होता है, उन्होंने कभी उस चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं किया होता। अच्छा, और तीसरी चीज़ ये होती है कि आप कैसे जो है फैसिलिटेट कर सकते हैं। अब एक कॉफ़ी शॉप है, वो कैसे एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को फैसिलिटेट कर सकती है। अब इसकी जो मेरे माइंड में एग्ज़ाम्पल है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि एग्ज़ाम्पल इस तरह के, अब एक कॉलेज का स्टूडेंट है, सॉरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो कॉफ़ी शॉप आता है, वो 2-3 वजह से आता है। या तो उसे अकेले टाइम स्पेंड करना है, वो स्टडी करना चाहता है, साथ-साथ कॉफ़ी पीना चाहता है। तो आप इस तरह पोर्ट्रे कर सकते हैं कि आप हमारी कॉफ़ी शॉप में आएँ, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, सुकून का एनवायरनमेंट मिलेगा। तो वहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं होगी, आप सुकून से स्टडी कर सकते हैं। और साथ-साथ आप हमारी कॉफ़ी पिएँगे तो आप मोटिवेटेड होंगे। ये आप क्या कर सकते हैं, पोर्ट्रे कर सकते हैं अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर बाय डूइंग कस्टमर रिसर्च। जब आपने कस्टमर रिसर्च की, तो फिर आपको पता लगा कि अच्छा, मैं इस कैसे पोर्ट्रे कर सकता हूँ अपने सोशल मीडिया पोस्ट के, उन्हें हमारे कस्टमर को लगे कि हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो कहते हैं कि हर बंदा जो है उसी जगह पे जाएगा जहाँ पे उसे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे रहे, तो नहीं मिल सकता। एक तो ये है, लेकिन अगर सपोज़ आपने एक ऑडियंस सर्च की और आपको पता लगे कि यूनिवर्सिटी के आस-पास कोई फन एक्टिविटी की जगह नहीं है, जहाँ पे स्टूडेंट जो है आफ्टर क्लासेस जा सके, अपनी फन एक्टिविटीज़ कर सकें, तो आप अपनी कॉफ़ी शॉप को एज़ अ फन एक्टिविटी पोर्ट्रे कर सकते हैं कि जहाँ पे आप दोस्त हैं, गैदरिंग वगैरह हो, स्नैक्स वगैरह हो, कॉफ़ी पिएँ, साथ फन वगैरह करें, मज़ाक वगैरह करें, फिर वो घर चले जाएँ। लेकिन आपने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट कैसे पोर्ट्रे करनी है, उसका पहले आपको पता होना चाहिए, आपकी बायर पर्सोना पता होना चाहिए। क्या इंटरेस्ट है और वो क्या ढूँढ रहे हैं, ठीक है? अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अपना ही जो मेरा सोशल मीडिया पेज है, उसकी मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर मैं उसके लिए अपना पोटेंशियल का ऑडियंस या बायर पर्सोना बनाना चाहूँगा, तो मैं उसके लिए क्या चीज़ें मुझे चाहिए, मुझे कौन-सा नॉलेज पता होना चाहिए, वो सारा मुझे फ़ेसबुक बताता है। पहले क्या होता था, हम किसी भी इंडस्ट्री का कुछ भी, किसी भी फ़ील्ड का, किसी भी पेज का हम पता कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, हम जस्ट अपने पेज की पोटेंशियल ऑडियंस और बायर पर्सोना बना सकते हैं और किसी और का नहीं बना सकते। अनफॉर्चुनेटली फेसबुक ने ये चीज़ खत्म कर दी है। लेकिन जो अभी भी है वो भी पावरफुल है। मुझे काफ़ी ज़्यादा इनसाइट मिलती होती है जब भी मैं अपनी कोई एक नॉर्मल पोस्ट करता हूँ। एक तो मेरी ये सीरीज़ चल रही है। इससे हट के जब मैं पोस्ट करता हूँ, तो मुझे मेरी जो ऑडियंस इनसाइट है, उसका चीज़ का नाम है,
वो मुझे काफ़ी हेल्प करती है इस चीज़ में देखने के लिए कि मुझे पोस्ट किस तरह की बनानी चाहिए, किस तरह की मेरी ऑडियंस क्या है। मुझे ऑडियंस की साइकी जो पता लगती है, मुझे ऑडियंस इनसाइट से पता लगती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको वहाँ पे सारा बताता हूँ। ये देखिए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ। आपने क्या करना है, इस वाले लिंक के ऊपर जाना है। मैं इस लिंक का जो है डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा वहाँ से। और यहाँ से आपने क्या करना है, अपना वो पेज सेलेक्ट करना है, वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है जो आपके बिजनेस की है और जिसके लिए आप अपनी ऑडियंस रिसर्च कर रहे हैं या बायर पर्सोना बना रहे हैं। मैं और आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आना है पोटेंशियल ऑडियंस के अंदर। सर ये मेरा अपना पेज है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फिल्टर पे जाना है और यहाँ से आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है। अब अगर मैं अपनी एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी मैं वो रेस्टोरेंट की एग्जांपल या कॉफी शॉप की एग्जांपल नहीं ले रहा, मैं अपनी एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ अपने बारे में ही देख सकता हूँ। पहले मैं किसी के बारे में भी देख सकता था, लेकिन अब वो चेंज हो गई है। तो लोकेशन के अंदर इस तरह मैं आपको पहले अपना बता देता हूँ कि मैं पाकिस्तानी पीपल्स को टारगेट कर रहा हूँ, कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले लोकेशन के अंदर जाना है, पाकिस्तान लिखना है। मैं ओवरऑल पाकिस्तान कर रहा हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक सिटी को नहीं कर रहा। और एज, देखिए कुछ आइडिया होता है बंदे को रफली के क्या एज होती है, क्या होना चाहिए। तो मुझे पता है कि नॉर्मली जो है, अगर मेरी जो ऑडियंस होगी वो 18 से ज़्यादा 35 साल तक के लोग हैं, उससे ज़्यादा लोग नहीं हैं। एज लोग सीखने की तरफ इतना ध्यान नहीं देते होते। अच्छा, जेंडर, कोई भी जेंडर आप मेरा जो है अगर वो सीख सकते हैं। अब इंटरेस्ट के अंदर मैं डिजिटल मार्केटिंग जो है वो करता हूँ, सिखाता हूँ। उसके साथ साथ मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, अगर मैं देख लेता हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजमेंट आता है कि नहीं आता, या फिर सोशल मीडिया एजेंसी जिस तरह आ रहा है या मीडिया एजेंसी आ रहा है कि मेरी जो ऑडियंस है उनका ये इंटरेस्ट होता है, या फिर जो सर्विसेज मैं एक तरह से दे रहा हूँ मैंने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। और मुझे पता है या मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है उनकी जो फेसबुक ऐप है वो उर्दू में नहीं, वो इंग्लिश में हो। क्यों? क्योंकि जो मैं अपना कंटेंट अपलोड करता हूँ इंग्लिश में करता हूँ, ना कि उर्दू के अंदर। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, लैंग्वेज कर दूंगा इंग्लिश ऑल, और साइड पे आपने क्लिक कर देना है। अब फेसबुक बता रहा है कि जो मेरी अब ऑडियंस है, जो मेरी पोटेंशियल ऑडियंस है जो बन सकती है, वो 6.6 मिलियन टू 7.8 मिलियन लोग ऑल ओवर द पाकिस्तान बन सकते हैं। अब वो मुझे बता रहा है कि जेंडर वाइज बता रहा है कि उनमें 17% वुमेन और 83% अप्रॉक्सीमेटेड मेल्स हैं। और अगर मैं 18 to 24 ईयर्स पे जाऊँ तो उसमें 34% मैन यहाँ से आते हैं और 6.9% वुमेन इधर से हैं। यहाँ से भी मैन और वुमेन आ गए। अब देखेंगे 35 to 44 में 3.6% मैन और 0.8% वुमेन है। अब जब मैं 35 to 44 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने 35 सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो अगर मैं 40 करूँगा तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी, लेकिन मुझे पता है, मुझे एक आइडिया है कि मेरी ऑडियंस इतनी तक नहीं जाती। तो फिर नीचे करूँगा तो मुझे फिर फेसबुक बताता है कि जो मेरी पोटेंशियल ऑडियंस है वो उनमें 24% लोग लाहौर से हैं। अगर अगर कोई चीज़ कंटेंट अपलोड करूँगा तो मुझे ध्यान में रखना है कि मेरा सबसे बड़ा एक ऑडियंस जो है 24% वो लाहौर से है। तो मैं कुछ लाहौर के इवेंट अगर कवर कर देता हूँ तो मैं लाहौर के अंदर ज़्यादा मेरी इंटरेक्शन स्टार्ट हो सकती है, लोग ज़्यादा मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा फिर आ जाता है सेकेंड नंबर में मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी। परसेंटेज सारी आ रही है कि जो मेरी पोटेंशियल ऑडियंस है जिसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे सिटी वाइज भी ब्रेक डाउन करके बता दिया है कि एक तो हाईएस्ट नंबर में मेरे पास मेंस ऑडियंस मेरी है, तो मैं जो कंटेंट अपलोड करूँगा उस तरह का होना चाहिए जो मेंस रिलेटेड हो, क्योंकि ऑडियंस वुमेन्स बहुत कम है। तो अगर मैं 83% पे फोकस करूँगा तो मैं जल्दी ग्रो कर सकता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं लाहौर पे फोकस करना चाहिए मुझे, उसके बाद मुल्तान पे, फिर फैसलाबाद पे। ये टोटल एक सामने आपके ग्राफ आ गया। कंट्री तो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली थी। अब नीचे जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये बता रहे फेसबुक कि जो मेरी पोटेंशियल ऑडियंस है उनका किस तरह के इंटरेस्ट, पेजेस वगैरह में इंटरेस्ट है, वो किस तरह का कंटेंट पसंद करती है। पहले बात देखते हैं वो AR1 न्यूज़ को सबसे ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं इन टीवी चैनल कैटेगरी। उस सेकंड नंबर पे वो लोग इमरान खान को फॉलो करते हैं जो मेरी पोटेंशियल ऑडियंस है। देखें मैंने यहाँ पर तो लिखा है अपना फिल्टर के अंदर डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मीडिया एजेंसी, लेकिन यहाँ पे जो है बाकी मुझे इंटरेस्ट टोटली डिफरेंट आ रहे हैं। लेकिन ये मुझे ये बता रहे हैं कि जो मेरी ऑडियंस है वो क्या चीज़ पसंद करती है।
यहाँ से एक इमरान खान आ गया, अब सेकंड नंबर पे वो एक्सप्रेस न्यूज़ को फॉलो करते हैं। इन सारे पेजेस को वो लोग फॉलो कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, डेली पाकिस्तान को वो लोग करते हैं। तो अगर मैं इन पेजेस को फॉलो करूँ, देखूँ कि ये लोग किस तरह का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं और उस चीज़ के कंटेंट को मैं अपने कंटेंट से रिलेट करूँ, या फिर व्हाट दे आर अपलोडिंग, और देखूँ कि अच्छा ये लोग इस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मेरी पोटेंशियल ऑडियंस है, तो मैं उस तरह का कंटेंट अपलोड करूँ तो वो ऑडियंस मुझे ज़्यादा पसंद करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक चीज़ पसंद कर रही है। अच्छा, अब इसका एक चीज़, अगर मैं यहाँ से पाकिस्तान नहीं करता, आई एम रियली सॉरी, मैंने यहाँ पे पंजाब पाकिस्तान कर दिया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जस्ट पाकिस्तान, तभी मेरे को इस कराची क्यों नहीं आ रहा है? कराची में बहुत बड़ी पोटेंशियल ऑडियंस है। अब देखें, जैसे मैंने पाकिस्तान किया तो ऑटोमेटिक देखें नंबर 1 पे मेरी जो ऑडियंस है वो 32% कराची की है और लाहौर की है 21%, और ये उस हिसाब से टोटली ग्राफ चेंज हो गया। अब देखें यहाँ पे पहले एक्सप्रेस टाइप ऊपर आ रही थी, अब यहाँ पे जियो न्यूज़ आ गया। अब ये मुझे बता रहा है कि देखें अब इस हिसाब से परसेंटेजेस भी काफ़ी चेंज हो गई हैं। अब देखें लोग द्रास में भी इंटरेस्टेड है, समा टीवी पे, चाइना डेली, मोस्टली लोग आजकल ये हमेशा क्या बताते हैं, करंट सिनेरियो। आजकल जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, तो लोग बाकी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पेजेस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पेजेस वगैरह आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फिल्टर के अंदर जाता हूँ और पाकिस्तान की जगह कर देता हूँ मैं यूनाइटेड स्टेट्स। सपोज के मैं यही सारा कुछ करना लगा था, लेकिन तो अब मैं अगर देखता हूँ तो 56% वुमेन्स हैं, 44% मेंस हैं। न्यूयॉर्क सिटी आ गई, सिटी वाइज मुझे बता रहा है किस सिटी से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं मेरे। और नीचे अगर आए तो ये देखें कि अब मुझे बता रहा है कि जो टॉप पेजेस हैं वो लोग किस किस पेज को ज़्यादा फॉलो करते हैं। एक पेज है बस फिश टेस्टी, इसे फॉलो कर रहे हैं वो लोग। वॉलमार्ट को फॉलो करते हैं, एमिनम को करते हैं एज अ म्यूजिशियन, टिप्सी बारटेंडर को करते हैं एज अ वीडियो क्रिएटर, फैमिली गैग एज अ टीवी शो। मुझे समझ लें कि ये सारी डिटेल आ गई कि मेरी पोटेंशियल ऑडियंस के इंटरेस्ट आ गए कि व्हाट इन विच पेजेस दे आर इंटरेस्टेड इन। तो इस हिसाब से मैं क्या करूँगा, इस सारी चीज़ को यूटिलाइज करूँगा और मैं अपनी फ्यूचर पोस्ट बनाऊंगा इस हिसाब से, ताकि जो मेरी पोटेंशियल ऑडियंस है उसे मैं टारगेट कर सकूँ। अगर वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट में पूछ लें, मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे मुझसे मैसेज कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ हर मैसेज का ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स करने की। बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सबका फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।